जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पे हम बात करेंगे। और श्राद्ध पक्ष जो है 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकॉन नज़र आएगा, उसको आप टैप कर दीजिए। टैप करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन वहाँ पर दिखेंगे। ऑल नोटिफिकेशन पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसको टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे नवरात्रि के बारे में वीडियो आने वाला है, श्राद्ध पक्ष के बारे में भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 9174488360 ये नंबर है हमारा। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका नाम लिखिए पूरा और आप उसमें लिखिएगा कि हमें कंसल्टेशन लेना है, तो आपको हमारी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी सेंड करें ताकि वो भी इस श्राद्ध पक्ष का लाभ उठा सकें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप इस वीडियो की लिंक को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष में जनरली क्या होता है, ये 16 दिन का होता है। और इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष 16 दिन का आ रहा है। श्राद्ध पक्ष में, या इसको पितृ पक्ष भी कहा जाता है, पितृ पक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ देवता भी हम जिनको कहते हैं, तो वो उनके लोक से हमारे लोक यानी पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उनके निमित्त हम दान, तर्पण, ये सब चीज़ें करते हैं। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी नियत तिथि होती है आपके, जैसे मान लो दादाजी, परदादा, जो भी हैं आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनकी जो भी तिथि, जिस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ है, मान लीजिए चतुर्थी को हुआ है, सप्तमी को हुआ है, या फिर एकादशी के दिन हुआ है, तो इन तिथियों के दिन आप उनका श्राद्ध में तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष में जब भी वो तिथि आए तो किसी ब्राह्मण से आप पूछ लीजिए वो तिथि कब है, उस दिन आपको उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि तर्पण करने के बाद सबसे पहले आपको 3 ग्रास निकालने चाहिए। पहला ग्रास गौ के लिए, हम कोए को खिलाते हैं। दूसरा होता है गाय के लिए, और तीसरा जो ग्रास होता है वो कुत्ते के लिए होता है। ये दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट, हमें क्या करना चाहिए। ये सब करने के बाद, तीनों का ग्रास निकालने के बाद, आप सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन करवाइए, ना कि स्वयं कीजिए। सबसे पहले आप ब्राह्मण को भोजन करवाइए। भरपेट भोजन करवाने के बाद उनको तिलक लगाकर दान, दक्षिणा, जो भी आपके क्षमता अनुसार आप देना चाहते हैं वो आप उनको दीजिए, और उसके बाद फिर आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। चौथा पॉइंट ये है कि तर्पण का समय कब होता है। जो हम धूप तर्पण करते हैं पितरों के निमित्त, तो उसका समय क्या होता है। समय उसका होता है सुबह 10 से दोपहर 12 के बीच में, मतलब 10 से 12 के बीच में हमें ये पूजन कर्म जो होता है पितरों के लिए वो करना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि आपके जो पूर्वज हैं उनका जो भी पसंदीदा कोई पकवान या कोई स्पेसिफिक डिश उनकी रही हो तो वो उस दिन विशेष करके बनाएं, और उनको धूप में जो आप तर्पण करेंगे उसमें वो उस चीज़ को शामिल करें, ब्राह्मण भोज में उस चीज़ को शामिल करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। छठा पॉइंट ये है कि दान का बहुत महत्व बताया गया है। देखिए, दान हमें अवश्य होकर करना चाहिए। जब भी श्राद्ध पक्ष चलता है तो आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए, या फिर जब भी तिथि हो आपके पितृ देवता की तिथि, जिस दिन भी हो उस तिथि को आप दान कीजिए। इसमें आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं,
या जो भी आपकी क्षमता अनुसार आप दान कीजिए। फल का दान भी आप कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। 7वां पॉइंट ये है कि अन्न दान या जो भी दान अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो भी उसके ज़रूरतमंद जो चीज़ है वो आप अवश्य दें। ये आपको कई लाखों गुना फल देगा। दान भी कीजिए, प्लस 16 दिन में एक दिन आप ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए। 8वां पॉइंट ये है कि तर्पण, जब आप तर्पण करते हैं अपने पितृदेवता का, तो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप तर्पण करें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी गई है, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमेशा तर्पण करें, श्राद्ध करें। ये 8 पॉइंट थे जो आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि घर में विवाद या फिर कलह या किसी प्रकार का झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो क्या आप घर में आपस में झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ये जो 16 दिन होते हैं पितरों के होते हैं, और पितृ देवता आपके घर पधारते हैं, घर पे आते हैं, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि पितृ देवता दुखी होकर जाएं। इससे वो दुखी होते हैं और फिर उनका शाप हमें लगता है। तो कोशिश कीजिए आप कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद कलह घर में नहीं करें। दूसरा पॉइंट ये है कि मांसाहार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए पूरे 16 दिनों तक, या फिर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए पूरे 16 दिनों तक। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके पितृ देवता दुखी हो या उनका अपमान हो। ऐसा कोई भी काम भूल कर भी इन 16 दिनों में नहीं करें, अन्यथा पूरे वर्ष भर आप परेशान रह सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इन 16 दिनों में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो बाल मत कटाइए, चाहे वो कोई जेंट्स हो, लेडी हो। आप स्त्री पुरुष कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए इन 16 दिनों में। 5वां पॉइंट, शादी, सगाई, रोका या गृह प्रवेश, तो या किसी मकान का सौदा करना या फिर कोई शुभ काम करना, ये काम नहीं करना चाहिए 16 दिनों में। छठा पॉइंट ये है कि मुंडन नहीं करना चाहिए बच्चों का। जनरली हम मुंडन करते हैं छोटे बच्चों का, तो ये श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं इसमें आपको मुंडन नहीं करना चाहिए बच्चों का। और 7वां और आखिरी पॉइंट ये है कि हमेशा आपको 16 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई ये आप करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो वो खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी उन्नति में भी ये कहीं ना कहीं हमेशा साथ देंगे, आपकी प्रोग्रेस होगी इससे, और आप कहीं ना कहीं सफलता आपके जीवन में आप अर्जित करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 16 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।